राम राम भाई सारे भाइयों ने ये कुछ बाण अपने बीच है यो मामला भाई सीटी क्वालीफाई का इन बोर्ड भी तुम देख सको बैनर। और भाई धरना स्थल पे है पंचकुला। इन भाई जकरा कर दिया था, पहले मैंने फोटो भी शेयर कर दिया था कम्युनिटी पे। ये बालक इकट्ठे हो रहे 250 से 300 बालक आए हैं भाई। जो भी आए हैं जो मुद्दा है तो इन बाणा था पूछेंगे कि कुछ दिक्कत आ रही भाई, इस मुद्दे में क्या दिक्कत है। राम राम बेबे, कहाँ से हो आप? मैं पिंजौर से हूँ जी। पिंजौर पंचकुला, हाँ बेरा जी। तो क्या कहना आपका इस मुद्दे पे, क्या दिक्कत है इसमें, आप क्यों रोड पा रहे हो? इस मुद्दे में ये दिक्कत है भाई कि सीईटी क्वालीफाई होना चाहिए। अच्छा। गवर्नमेंट ने इसमें कंडीशन लगा रखी है 4 गुना की, वो कंडीशन खत्म होनी चाहिए और सभी बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका देना चाहिए। अब क्या है कि बच्चे रिपीट हो रहे हैं बार बार इसमें, कि जो टॉपर बच्चा है वो ही हर पोस्ट के लिए भरेगा और उसी वो ही बैठेगा बार ये बार। मुद्दा 6-7 महीने ने बेरा ना, कितने महीने हो गए, कई आंदोलन कर लिए। हाँ जी, हाँ जी। सब टीचर ने इशार में, मैं भी बहुत धरने में जा लिया, फिर बेरा नहीं इसमें क्या हो रहा, बच्चा तो मिलू है सब नुका क्वालीफाई होना चाहिए, फिर वो क्यों ना रहा हो, क्या रसा हो रहा है? पता नहीं सरकार किस चीज को समझ ही नहीं रही है ना। हम वही बात अपनी रखना चाहते हैं, अच्छे से नहीं रख पा रहे, पता नहीं आपकी सरकार नहीं सुन रही है। क्योंकि जो चीज बच्चा खतर करी गई है और उससे कोई भी बच्चा खुश ना है, फिर वो चीज क्यों करना समझ रहे? शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ वही करने के लिए आए हैं कि हमें सरकार से कोई इशू नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने एक बार, कि इशू क्या है, क्यों ये क्वालीफाई होना चाहिए। और सब बच्चे यही चाहते हैं, 3.5 लाख बच्चे क्वालीफाई होना चाहिए। अरे एक करके बोलियो। हर चीज का पता है, मुद्दा भी पता है। सरकार थोड़ा सा ईगो पे लेके गई है। बात सिंपल सी है, क्वालीफाई चाहिए था, सबको क्वालीफाई कराना है। एक और बात है, ये बोल रहे हैं करीम लेने हैं बच्चे। एक बात बताओ, मैंने 2 रिटन टेस्ट क्लियर किए पुलिस के, तो मैं करीम में नहीं आती? सही बात है। हो जाता है एक्सीडेंटल बच्चे के साथ कि नहीं आते मार्क्स। मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम पे, एक होच पोच में मेरे साथ अच्छा एग्जाम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम करीम बच्चों में सही नहीं बात आते। है। तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए। कोई भी हो बच्चा, भाई सिर्फ क्वालीफाई कह रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे कि अभी जॉब दे दो, या तो ये पहले ही कह दो कि 20,000 बच्चे हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं। बार बार ये पाखंड ना करें कि हम उनका एग्जाम लेंगे, उन्हें प्रेफरेंस देंगे। और क्या कह रहे हैं कि हम ना प्रेफरेंस बढ़ा रहे हैं, 35,000 बच्चों को लेंगे। कैसे लोगे आप 35,000 को? हर बच्चे की कैटेगरी वाइज बोल रहे हैं ना कि 4 गुना ले रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज तो नहीं बनने वाले। 20,000 बच्चे बैठेंगे सिर्फ, आप 35,000 की बात कर रहे हो। ऐसे नहीं आएंगे भाई 35,000, मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, ये ना सबका मजाक बना रहे हैं। इन्हें लगता है कि बच्चों को नॉलेज नहीं है, हर बच्चे को नॉलेज है। और हम अपनी बात रखने हर बार आ रहे हैं, इतनी बार हमने आंदोलन कर लिए। और किसी के पास अपना टाइम प्रीसियस होता है, कोई नहीं देता। टीचर भी जो बड़े बड़े टीचर है वो भी, मतलब हर बंदा, मैं टीचर तो मिल लिया, सपोर्ट करेगा हमें। लाइब्रेरी में भी जाऊँ मैं, हर बंदा का क्वालीफाई करो, टीचर भी का क्वालीफाई करो, क्यों ना हो जाए? भाई कितना मौका देंगे बार बार जाने सीएम साहब ये बोल रहे हैं, नहीं एक बात और, सीएम साहब ये बोल रहे हैं कि जिस बच्चे के 50 नंबर हैं, मान लो प्री में एग्जाम 50 हैं, तो वो अगले मेंस एग्जाम में ना अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएगा, वो टॉपर नहीं बनेगा। तो वो ये पहले कैसे डिसाइड कर सकते हैं? उनको इतनी बार ये एग्जाम्पल दे लिया कि एक टीना डब्बी मैम है, सबको पता है कि वो टॉपर रही है, तो उनके प्री एग्जाम में ओनली क्वालीफाई जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उन्होंने उतने लिए, और बाद में वो फर्स्ट रैंक पे टॉप किया, तो वो फिर क्या सही बात है, पढ़ना है, क्रीम में नहीं थी वो। चलो तुम बताओ बेबे, कौन सी के क्या कहना बेबे, ये जो बात कह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को सीटी क्वालीफाई करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ने या तो फिर ये क्राइटेरिया नहीं निकाला था कि रिजर्वेशन के लिए 40% रखा, जनरल के लिए 50% रखा। अगर आपने 40 और 50 का रखा तो आपने उस पर जो हमारा सर्टिफिकेट आया उस पर 3 साल के लिए आपने वैलिड करके क्वालीफाई करा। बट अब नेक्स्ट एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल, मतलब हर कैंडिडेट मांग रहा है कि हमें मेन्स के लिए दो, वो तो बच्चा फिर खुद ही परफॉर्म करेगा ना। अगर गवर्नमेंट कहते हैं कि जो बच्चे प्री में जैसे पूरे नंबरों पर पास हुए हैं वो तो चलो ठीक है, मे भी उनके साथ एग्जाम टाइम पे आया या उनके साथ कुछ भी फैमिली में से हैपनिंग कोई भी इंसिडेंट हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बट कैंडिडेट की खुद की विलिंगनेस ये है ना कि मैं मेंस में करना चाहता हूँ, तो कि मुझे करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को उनको मौका देना चाहिए। बिकॉज 2019 से अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम हुआ है। अभी सीटी हुआ हरियाणा में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसलिए हर कैंडिडेट यही चाहता है कि हमें मेंस में बैठने के लिए आप एलिजिबल करो। वी वांट जस्ट ओनली अ सीटी क्वालीफाई। हाँ, और फिर मैं तो इस चीज़ ने ना समझ पाया, बच्चों के लिए कोई चीज़ आ रही है, हर बच्चा खिलाफ है, फिर वो अप्लाई क्यों करी जा रही है? इसमें पता नहीं अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिटिक्स है क्या नहीं। मैं भी उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छे के लिए किया और बीच में उनका क्या आ गया क्या नहीं, उनके तो गवर्नमेंट के अपने इंटरनल इश्यूज होते हैं। क्या पॉलिटिक्स इसी कर लो ना जी, वोट मिल रहा है और सरकार दोबारा बने, एक करके, तो उनको ही क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? हाँ। जब नाम ही रख दिया कि सीईटी क्वालीफाई करना था, जो पहले इन्होंने एग्जाम में यही रख दिया, तो अब सभी को बराबरी का मौका क्यों नहीं मिल रहा? और परफॉर्मेंस तो बाद में पता चलेगी, या तो इनको मैक्सिमम मार्क्स रखने थे कि 70% वाले बच्चे जाएंगे, तो दूसरे बच्चे एक करके बैठ जाते हैं।
तो दूसरे बच्चे अपने आप क्यों बैठ जाते, बच्चों को इतना हंगामा करना ही ना पड़ता। अब तो बच्चों को लिए लड़कों लड़ना ही पड़ेगा जब उन्होंने इसमें लिख दिया कि CET क्वालिफाई। और वो जो हमें सर्टिफिकेट मिला है वो 3 साल तक वैल्यू मिला है। अब इसमें अब पता नहीं नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या आती है, क्या होगा। अब वो 3 साल तक हम कब तक लेके फिरेंगे? मतलब जो बच्चों के पूरे नंबर है वो तो कभी भी एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे उस क्राइटेरिया को लेके। मौका तो सर सभी को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये बच्चों की है, बच्चों के लिए था तो बच्चों को ही मौका नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? और सबसे पहली बात CET मतलब कॉमन एंट्रेंस टीचर्स के एचटेट वगैरह को होते तो हम सब बच्चों ने इसी को लेके मतलब अपनी प्रिपरेशन करी है कि ये कॉमन होगा, फिर मेंस में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप उनको एलिजिबल तो करो कि वो बैठे। चलो बस इतना ही जस्टिस आज का देखते हैं। सर यही जस्टिस है कि CET में सभी को बैठने का बराबरी से मौका दिया जाए। परफॉर्मेंस इनके बन जाएंगे और पेपर अच्छे से हो जाएगा। 3.5 लाख बच्चों को ज्यादा होता है। गवर्नमेंट ने 11 लाख 12 लाख कितने लाख बच्चों के पेपर लिए हैं बार बार, तो 3.5 लाख जब अपने छटनी कर ही ली है तो हमें मेंस में बैठने का मौका। जो पढ़ने वाले हैं वो ही आगे गए हैं सर, जिनको बाहर निकलना था वो पहले ही निकल चुके हैं। अब पढ़ने वाले बच्चों को ही मौका नहीं दिया जाएगा तो किनको दिया जाएगा? चलो सही है ना? देखते हैं आज का क्या रहता है। हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो हमारी क्वालिफाई कर दे, हमारी बातों का आराम से। हाँ, और बच्चों के फ्यूचर में सरकार का फ्यूचर है। हाँ तो भाई अगर यूथ ही नहीं मतलब अपनी यूथ सरकार हाँ। सेटिस्फाइड होगा तो आगे सरकार को कैसे ही सब तो बनाएगा? बढ़िया वो है। सेटिस्फेक्शन लेवल भी यूथ का होना चाहिए ना। चलो। वो गवर्नमेंट को देना हमने चाहिए। कहा कि अगले CET में देखेंगे हम, तो एक एज क्राइटेरिया भी कुछ होता होगा। फिर क्या किसी की एज नहीं बढ़ रही, वो पर्चा सही लेके बात हाथ है। में घूम के उसको फ्रेम करा के रख ले अपने घर पे। अरीसा भी कौन है बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। हाँ, यही ना। चलो ठीक है। तो ये क्वालिफाई होना चाहिए। वो भी कोई पोस्ट निकली है, अब उस पर भी बैठने का हक ही नहीं दिया जा रहा तो हम किससे उम्मीद करें? 2022 में एग्जाम हुआ, उसके बाद तो बीच में कोविड था, तब एग्जाम नहीं हुआ। बच्चे तब से तैयारी में लगे हुए हैं, अब नहीं एग्जाम देंगे तो कहाँ? एक एक करके बोलो तुम। अगर आपने इसको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्वालिफाई किया, बट आगे फिर बच्चों को उम्मीद होगी कि ठीक है हम भी एग्जाम में बैठ पाएंगे। वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब एग्जाम से कुछ टाइम पहले भी उसको डिसीजन नहीं ले रहे तो वो बच्चे उससे सेटिस्फाइड नहीं है। चलो ठीक है फिर ले बाउन बाणा ने बढ़िया बातचीत करी, कारण बताए भाई किस किस कारण से क्वालिफाई होना चाहिए। ये भाई है जो CET क्वालिफाई मुद्दे ने लेकर आ रहे हैं, तो इन मैं तभी भाई बात करेंगे इन भैया से कि किस सिचुएशन चल रही है और कि परेशानी हो रही, क्या दिक्कत हो रही भाई। पूरा युवा जो सड़का पाया रोड पाया। हाँ भाई कौन सा गाँव है? गांव कुतेपरा भाई, कड़े कैथल आर्मी सिटी भाई। आर्मी सिटी। चलो असली निकड़ू मानस है पर फिलहाल तारीफ नहीं करूँगा घनी। बता भाई क्या समस्या है, क्या दिक्कत आई है CET में? तो सभी ने बताया कि 5-6 नवंबर में CET हुआ था। अच्छा। जो कि 11 लाख फॉर्म डाले गए थे। अच्छा 8 लाख भाई। बच्चों ने उसमें अपील किया। ठीक। और 357 ने जो कि 40 और 50% का क्राइटेरिया था, उसके हिसाब से 357 बच्चे उसको क्वालिफाई कर चुके हैं। अब रिसेंटली ही कल लास्ट डेट थी, इन्होंने उसके आधार पर आगे वैकेंसियाँ ली है। फॉर्म सभी से फिल करवाए हैं, लेकिन हमारे जो खत्री साहब है चेयरमैन HSSC के, और जो हमारे माननीय मनोहर खट्टर जी हैं, वो बोल रहे हैं कि हम उन 4 टाइम्स बच्चों को ही एग्जाम देने के लिए बुलाएंगे। 64 लिस्ट में कैटेगरी है 64 कैटेगरी बनी है अलग अलग ग्रुप्स में। आगे उसकी सब कैटेगरी हैं, उसमें मतलब जैसे किसी में 500 पोस्ट 400 उसके भी 4 गुना होंगे। तो जो टॉपर बच्चे हैं ना 15-20 हज़ार बच्चे, वो बार बार हर एग्जाम में अपीयर होंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। 31 हज़ार में से यहाँ मेरा तो ये मानना है 15-20 हज़ार बच्चे ही चुने जाएंगे। वो जो वैकेंसी है वो भी वैकेंट रह सकती है। हमारी तो यह मांग है सरकार से कि इसको यदि आप लोगों ने कॉमन टेस्ट का नाम दिया है तो कॉमन ही रखिए और कॉमन ही सभी बच्चों को बिठाए। जो बच्चा उस टाइम पे 40-50-60 का स्कोर ले गया, एट प्रेजेंट वो अपनी स्टडी से 6 महीने हो गए इन बातों को, वो क्या अब 70 नंबर नहीं 10 नंबर नहीं बढ़ सकता? सही बात है यार, वो आगे तैयारी करेगा। हाँ, तो हमारी यही मांग है, यदि आप लोगों को 4 गुना करना ही है तो आप 31,000 पोस्ट पे 31 का 4 कर दो, 1.25 के करीब बन गया। उसमें भी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी। चलो उसमें भी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी, 1.25 हो जाएंगे। यदि 31,000 का भी 4 गुना बुलाएंगे 1.25 आ जाएंगे। इसमें तो ना बार बार यही बच्चे आएंगे, अपील होंगे। यदि आप लोग यही करना चाहते हो तो एक पोस्ट पर एक बच्चा अप्लाई कर दे, बार बार किसी दूसरे एग्जाम में वो बैठ ना पाए, उसके एक जगह सिलेक्शन श्योर हो जाए। क्योंकि ना यदि यही हुआ ना 4 गुना तो 15-20 हज़ार बच्चे बार बार रिपीट होंगे और वैकेंसी वैकेंट रहेगी। तो हमें फ़ायदा क्या हुआ एक क्वालिफाई एग्जाम करने का? इसमें भी पोस्ट जैसे ये कुछ है टेक्निकल की पोस्ट, जैसे डिग्री पे है, डिप्लोमे पे है। जो ITI के उसकी अलग है, उसको हम डिग्री वाले भर ही नहीं सकते, हम तो वैसे ही बाहर हो गए। और कुछ है जैसे उसका BTech वगैरह पे JEE की सिविल की पोस्ट है, वो अलग है। यदि ये चीज़ इतनी अलग है उसमें तो अपीयर होंगे ही नहीं हम लोग। 3 यदि आप लोगों ने इतना बड़ा आंकड़ा दरकिनार कर दिया 8 लाख का 11 लाख का, 3 स्थान को बिठाने में हर्ज ही क्या है? और ऊपर से चुनाव आए हुए हैं। हम तो सरेआम सरकार को ये धमकी दे रहे हैं, यदि
आप सीईटी क्वालिफाई करोगे तो हम 2024 में आपकी सरकार को क्वालिफाई करेंगे। बेरोजगार युवाओं की सुनो पुकार, नहीं तो 2024 में कर देंगे यमुना। भाई चलो भाई ठीक है। तो ये भाई है सीईटी क्वालिफाई के बाबत भाई ने बताए कारण भाई। और बहुत दिन हो गए यार, मैंने भी 1 साल मतलब साल तना 6-7 महीने हो गए जब वो पेपर होया था। फरवरी में कद होया था वो? नवंबर में। पूरे जाडे ये चल हैं आंदोलन, नरे टीचर कैथल जींद रोहतक की सार। अरे फिर दोबारा वो सीजन आया क्वालिफाई का। बेरा ने क्या हो रहा है, बालक हो रहा जाऊँ लाइब्रेरी में सारे तो बालक नु का क्वालिफाई करो, टीचर भी सब नु का क्वालिफाई करो। मेरा ना क्यों ना हो रहा है, हो क्यों नहीं पा रहा, समझ में नहीं आ रही भाई। ना होने का कारण ये है जी, कुछ बनते हैं ऑनलाइन क्रांतिकारी। यहाँ का देखो कितनी गहरी है बारी। सही कह ये, हाँ सही कह, मुद्दे ने सीरियस ना ले रहे। से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, सभी हमारे यहाँ अध्यापक, किसी से कोई पढ़ा हो किसी से ना पढ़ा हो, सभी हमारे यहाँ गुरु का दर्जा दे दिया ना, तो हमें सपोर्ट करें आप यहाँ पर आके। और हमारी संख्या आप देख रहे हैं 1000 2000 में 3000 4000 5000 है। यदि ये संख्या 10,000 के करीब पहुँचेगी, एकदम प्रेशर बनेगा गवर्नमेंट, तभी कुछ होगा इसका, तभी इस समस्या ठीक बात है भाई। और ये हमारा प्रोटेस्ट है ना आज का, ये सीईटी क्वालिफाई के लिए यही बढ़ चढ़कर होने वाला है। इससे आगे इसके ऊपर कुछ हो भी नहीं सकता। तो जहाँ तक भी हमारी ये वीडियो पहुँच रही है, तो सभी साथियों से अभी तक हम सभी साथी कम से कम 4-5 हज़ार साथी जुड़ चुके हैं। और बाकी भी यहाँ आए, भीड़ दिखाएं, आ जाए अपने किराए पर का परहेज करके। हम इतने एग्जाम दे चुके हैं, धक्के खा चुके हैं सारी ज़िंदगी में, फुटपाथ पे भी सोए हैं, कई एग्जाम देने हुए। ये नहीं हमारे लिए एसी रूम बनेगा, कहीं पंचकुला आ गए या कुरुक्षेत्र गए या अम्बाड़ा गए या फरीदाबाद गए, कहाँ कहाँ सोए। तो मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि यहाँ पहुँचे और साथ दें। और आज साथ नहीं दोगे तो ये घर बैठे सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा। चलो भाई बेटे लो भाई ने भाई ने बढ़िया बातचीत करी। वो सीईटी क्वालिफाई मुद्दे ने लेकर कई दिन हो गए भाई। और मैं भी चाहूँ इतने दिन इन बाल काम दुखी होने दिन हो गए, पढ़े भी हैं और फिर धक्के भी बतेरे खा लिए थे। वह सीईटी क्वालिफाई का मुद्दा बड़का तय है यो भाई, होना ही चाहिए। ठीक है भाई। ये बालक थे यार सारे, ये दिखाए थार तक कुछ पहले बाणा ना बताई। बाकी ये भाई ने कैथल वाले ना बात करी जो करी। ठीक देव भाई बाहर तो मुस्करा रहा, भीतर था तुम्हारा वही की। ये इसका इंटरव्यू लो, ये बीमार रहा था इतने, इसको लेके आया हूँ देखो। अच्छा बीमार था, 10 में हॉस्पिटल में बीमार था, तब भी उसको लेके आया हूँ देखो। अच्छा यो भाई सीईटी क्लियर है, शहबाज में सबसे टॉप पर है। अच्छा यो ये अच्छा चलो। इतना बीमार था ना ये दोस्त के साथ सीईटी के लिए आया हूँ मैं। मेरा पेपर पास है, पहले बीमार भी था, उसमें भी 2-3 लाख रुपए लग गए। अच्छा सीईटी का ही सहारा है, ये पेपर दे रखा है, 67 नंबर भी हैं उसमें, और फिर भी पेपर ना लिया, फिर फ़ायदा क्या मेरा, मतलब पेपर देने का। अब इतनी धूप में बीमार था, मेरे को डॉक्टर ने मना कर रखा है वैसे, पर फिर भी मैं आया। मैं कहा चलो एक पेपर का सहारा है, इसी पे हम कुछ हो जाएगा। तो ये अपील करता हूँ सरकार से कि सीईटी क्वालिफाई करें, और फ्रेंड जो भी हैं सीईटी के लिए आए, यहाँ डिमांड करें, तभी कुछ हो सकता है। अगर बैठे तो देखो इतना बीमार था भैया, इसको डॉक्टरों ने घर से बाहर मना किया। बताओ भाई बोला काम अलाउड भी ना करे यार। ये बस भाई ने नू लाग है यो ये पेपर है। चलो ठीक है भाई, राम राम। अरे मुद्दा बताया भाई।